रामायण या रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में बहुत लोगों को इस बात का संशय है कि इसमें घटनाओं का वर्णन करने वैसे नहीं है जैसा कि शोधकर्ता मानते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया कांड है। रामानंद सागर द्वारा उत्तरकांड के नाम से उत्तर रामायण नाम का सीरियल बनाया गया है जो कि मूल रामायण से अलग है। आओ जानते हैं कि उत्तरकांड क्या है। उत्तर रामायण को उत्तरकांड समझिए। दरअसल उत्तर रामायण नाम से अलग से कोई महाकाव्य नहीं है। न तो गोस्वामी तुलसीदास ने अलग से रचा, न ही महर्षि वाल्मीकि ने। हाँ, सीरियल की बात अलग है। रामानंद सागर ने रामायण सीरियल के समापन के बाद उससे आगे की कहानी दिखाने के लिए उत्तर रामायण नाम चुना। जहां तक अलग अलग रामायणों की बात है, इनमें उत्तरकांड मिलता है, यानी सबसे बाद वाला अध्याय। इस उत्तरकांड में राम कथा के समापन वाली कहानी में भी अंतर मिलता है। रामचरितमानस की रामकथा कहाँ समाप्त होती है? पहले बात लंका कांड की। लंका विजय के बाद राम की सेना विजय का उत्सव मनाती है। विभीषण का राज्याभिषेक होता है। अयोध्या लौटने की तैयारी होती है। सीता जब राम की ओर बढ़ती हैं, तो राम अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। चौपाई का अंश है। सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट कीन्ही चह अंतर साखी। दरअसल तुलसी के मानस में ऐसा वर्णन है कि रावण जिस सीता को हरकर ले गया था, वो वास्तव में सीता की केवल छाया मात्र थी। असल सीता को राम ने अग्निदेव के पास सुरक्षित रखा था। इस तरह ऊपर जो चौपाई का अंश है, उसका मतलब है सीता के असल स्वरूप को पहले अग्नि में रखा गया था। अब इसके साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। कहानी ये है कि सीता की आज्ञा से लक्ष्मण लकड़ी लाकर आग जलाते हैं। सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती हुई आग से बाहर आ जाती हैं। देवता फूल बरसाने लगते हैं। उत्तरकांड में ये वर्णन है कि सीताराम की अयोध्या वापसी के बाद रामराज्य स्थापित हो गया। चारों ओर सुख ही सुख, वैभव ही वैभव, कहीं कोई रोग शोक आदि नहीं। बाद में सीता के दो पुत्र हुए, लव और कुश। दोनों बड़े ही वीर और विनम्र। मानस की कहानी यहीं तक है। वाल्मीकि रामायण में क्या है? लंका कांड। लंका में युद्ध जीतने के बाद सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में भी है। सीता की शुद्धता की परीक्षा के लिए चिता तैयार की गई। सीता के चिता पर बैठने के बाद अग्निदेव ने पिता की तरह उन्हें गोद में उठाकर राम को सौंप दिया। यहाँ राम कहते हैं कि उन्हें सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं है। वे केवल इतना ही चाहते हैं कि सीता की पवित्रता पूरे समाज से सामने साबित हो जाए। सीता को अग्नि में प्रवेश करते किन किन लोगों ने देखा, इस बारे में वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है। जनश्च सुम्हास तत्र बालवृद्ध समाकुल ददर्श मैथिली दीप्ता प्रविशन्ति हुताशन। मतलब, वहां के महान जन समुदाय ने उन दीप्तिंती सीता को जलती आग में प्रवेश करते देखा। उन लोगों में बच्चे और वृद्ध भी थे। उत्तरकांड एक परिक्षिप्त यानी बाद में एडेड कांड है और यह कई सबूतों के साथ साबित हुई है। उत्तरकांड में एक जगह रावण कुबेर के दूत की हत्या करवा देता है, जबकि जब हनुमान जी पहली बार सुंदरकांड
में रावण के पास आते हैं तो विभीषण बोलते हैं कि हमारे यहाँ दूतों की हत्या का कोई प्रावधान नहीं, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं। जब युद्धकांड खत्म हुआ था तो उसके अंत में फलश्रुति गाई गई थी। फलश्रुति वह श्लोक होते है जिसने किसी ग्रंथ के समाप्ति को दिखाया जाता है। इसका अर्थ युद्धकांड ही अंतिम कांड था। फिर उसके स्थान पर उत्तर कांड में फिर से फलश्रुति क्यों गाई गई, और अगर उत्तर कांड ही अंतिम कांड है तो फिर फलश्रुति बीच में और 2 बार कैसे आ गई? क्या वाल्मीकि जी जो अच्छे पढ़े लिखे और व्याकरण जानने वाले व्यक्ति थे ऐसी गलती कर सकते हैं? उत्तर कांड में हम देखते हैं कि राम ने शंबूक की हत्या कर दी थी क्योंकि शंबूक त्रेता युग में तपस्या कर रहा था, लेकिन अरण्य कांड में हम देखते हैं कि श्री राम शबरी के पास जाते जो कि तपस्या कर रही थी और योगिनी थी। अब क्या इसे विरोधाभास नहीं? कहीं राम ने शबरी की हत्या क्यों नहीं की, उल्टे उसके झूठे बेर भी खा लिए। इससे साबित होता है कि उत्तर रामायण एक झूठा चैप्टर है जिसे बाद में जोड़ा गया और जो परस्पर विरोधी है। जो श्री राम निषाद को गले लगाते हैं, शबरी के घर जाकर बेर खाते हैं और वनवासियों से भी मित्रता रखते हैं, वो उत्तर कांड में शूद्र शंबूक का वध कर देंगे और वशिष्ठ जैसे महान ऋषि इसका आदेश देंगे। ये बात गले से नहीं उतरती है। श्री राम ने तत्कालीन परंपराओं से अलग हटकर एक पत्नी व्रत का पालन किया था। अपनी पत्नी सीता जी को राक्षसों से मुक्त कराने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया। वही श्री राम कुछ मूर्खों के कहने पर अपनी महान पतिव्रता पत्नी का परित्याग कैसे कर सकते हैं? वो भी जब वो गर्भवती थीं। ये किसी कपटी, पुरुषवादी और जातिवादी का श्री राम को बदनाम कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कुत्सित प्रयास ही लगता है। कोई भी राजा अपने राज्य में सभी नागरिकों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। लोकापवाद से बचना ही कारण था तो श्री राम स्वयं भी पत्नी के साथ राज्य का त्याग कर सकते थे। अगर वो राजा के कर्तव्य को प्राथमिकता दे रहे थे तो भी वन में अपनी गर्भवती पत्नी के रहने की समुचित व्यवस्था अवश्य करते। वास्तव में श्री राम ने न कभी सीता जी का परित्याग किया था और न ही शंबूक का वध। पूरा का पूरा उत्तर कांड प्रक्षेप है जो वाल्मीकि रामायण में बहुत बाद में जोड़ा गया है।